लाल जोड़े में सजी, चेहरे से बिल्कुल भोली भाली सी दिख रही इस खूबसूरत दुल्हन को देखकर शायद ही कोई सोचे कि इस तस्वीर के पीछे इतनी खौफनाक कहानी छिपी हो सकती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसी भोली भाली सी खूबसूरत दुल्हन पर अपने ही जिंदा पति को नहर में फिकवाकर मौत के घाट उतारने की साजिश का आरोप है, तो शायद अब आपको भी ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आजकल रिश्ते निभाने से ज्यादा उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ ही जाता है जहां 7 फेरों की कस्में कत्ल की साजिश में बदल जाती है। और अब हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिश्ते इतने सस्ते कैसे हो गए। दरअसल करीब 3 हफ्ते पहले रेवाड़ी के आसलवास गांव के पास नहर में 21 साल के मोनू का शव मिला। पास में उसकी स्कूटी भी खड़ी थी। शरीर पर चोट का एक भी ऐसा निशान नहीं था जिसे देखकर पहली नजर में हत्या का अंदाजा लगाया जा सके। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शायद हादसा हुआ होगा या फिर उसने खुद ही नहर में छलांग लगा दी होगी। बात यहीं तक रहती तो शायद ये कहानी आज आपके सामने भी नहीं होती। परिवार ने भी भारी मन से मोनू को आखिरी विदाई दे दी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस कहानी का अंत समझकर वो बेटे को विदा कर रहे हैं, असल में उसकी शुरुआत अभी बाकी थी। 21 साल का मोनू कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, कोई रसूखदार परिवार से भी नहीं था। वो तो अपने माँ बाप की उम्मीद था, 2 बहनों का इकलौता भाई। 12वीं के बाद घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई तो नौकरी पकड़ ली। हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से घर चलता था। माँ बाप को लगता था कि बेटा मेहनती है, शादी हो चुकी है, अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। लेकिन कई बार इंसान जिस रिश्ते को सबसे बड़ी खुशी समझ रहा होता है, उसी रिश्ते के अंदर सबसे बड़ा तूफान पल रहा होता है। करीब 3 साल पहले मोनू की शादी तन्नू से बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ वैसा नहीं चला जैसा परिवार ने सोचा था। तन्नू पूरे 3 साल में गिनती के दिनों के लिए ही ससुराल में रही। ज्यादातर समय वो अपने मायके में रहती। परिवार को लगा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी रिश्ते के पीछे एक दूसरी कहानी भी चल रही है। 7 जून को मोनू तन्नू को लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन कंपनी से सैलरी एक दिन देरी से मिलने की वजह से उसका जाना टल गया। 8 जून को ड्यूटी खत्म करने के बाद वो तन्नू को लेने के लिए घर से निकला। घर वालों को लगा था कि अब दोनों साथ में वापस लौट आएंगे, लेकिन मोनू कभी वापस नहीं लौटा। परिवार पूरी रात इंतजार करता रहा, फोन भी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन परिवार ने गुमशुदगी दर्ज करा दी। फिर 10 जून को आसलवास गांव के पास नहर से एक युवक का शव मिला। पहचान हुई 21 साल के मोनू के रूप में। मोनू की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। तन्नू भी अपने मायके से रोती बिलखती हुई ससुराल पहुंची। पति की मौत पर वो भी बाकी लोगों के साथ बिलख बिलख कर रो रही थी। जिसने भी उसे देखा उसे लगा कि कम उम्र में इस लड़की की पूरी दुनिया उजड़ गई। शव का अंतिम संस्कार हुआ, रस्में हुई और तन्नू भी हर रस्म में परिवार के साथ शामिल रही। उस वक्त किसी के मन में उसके लिए शक जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक छोटा सा मोबाइल फोन इस पूरे मामले का रुख बदलने वाला था। मोनू के परिवार को तन्नू पर जरा भी कोई शक नहीं था, क्योंकि वो पति के मौत के गम में डूबी हुई सभी को नजर आती थी। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले उनकी नजर मोनू के मोबाइल फोन पर गई। 11 जून को जब मोबाइल परिवार को मिला तो उसमें एक भी चैट नहीं थी, कॉल हिस्ट्री तक गायब थी। पूरा फोन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी ही सफाई से उसका सारा डाटा मिटा दिया हो। बस यहीं से परिवार के मन में पहला सवाल पैदा हुआ, अगर ये सिर्फ हादसा था तो फिर मोबाइल का पूरा डाटा आखिर किसने और क्यों डिलीट किया। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए परिवार मोबाइल को लेकर एक साइबर एक्सपर्ट के पास गया। कुछ देर के बाद जो सारा डाटा वापस आया उसने परिवार के पैरों तले से जमीन खिसका दी। मोबाइल में मोनू और तन्नू की डिलीट की गई चैट सामने आ गई। और इतना ही नहीं, 8 जून यानी जिस दिन मोनू लापता हुआ उस दिन उसने तन्नू को 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि पूरे 49 बार फोन कॉल किए थे, लेकिन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार करीब 3 मिनट बात हुई थी। बस
यही वो बात थी जिसने परिवार का शक यकीन में बदलना शुरू कर दिया। हालांकि परिवार ने उस वक्त कोई हंगामा नहीं किया। उन्हें डर था कि अगर अभी शक जाहिर कर दिया गया तो कहीं सबूत मिटाने वाले लोग और सतर्क न हो जाए, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मोनू की रस्में पूरी होने तक किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उनके हाथ कोई ऐसा सुराग लग चुका है जो पूरी कहानी बदलने वाला है। रस्में पूरी होती ही परिवार सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। मोबाइल से रिकवर हुआ डाटा पुलिस को सौंप दिया और कहा, इस मामले को सिर्फ हाथ संभाल कर बंद मत कीजिए, यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। इसके बाद जब तन्नू से पूछताछ हुई तो कहानी की परतें एक एक करके खुलने लगी। परिवार जिस बात पर सिर्फ शक कर रहा था, अब वही शक जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। और यहीं से इस कहानी में होती है तीसरे किरदार की एंट्री, जिसका नाम था सोनू। पुलिस ने पूछताछ के लिए तन्नू को उठा लिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि तन्नू का अपने ही गांव के रहने वाले सोनू के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि मोनू को भी दोनों के रिश्ते की भनक लग चुकी थी और यहीं से इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। आरोप है कि इसके बाद मोनू को रास्ते से हटाने की तन्नू ने पूरी प्लानिंग की। 8 जून को तन्नू ने खुद मोनू को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। मोनू को लगा कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ उसके लिए कुछ और ही इंतजाम किया जा चुका है। आरोप है कि वहां पहले से ही सोनू 2 अपने साथियों के साथ मौजूद था और जैसे ही मोनू वहां पहुंचा उसे दबोच लिया गया। उसका मुंह और नाक तब तक दबाए रखा जब तक वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उसे उठाकर नहर में जिंदा ही फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। यहीं पर साजिश खत्म नहीं हुई। मोनू की स्कूटी भी नहर के किनारे खड़ी कर दी गई ताकि पूरा मामला हादसा या फिर खुदकुशी जैसा दिखाई दे। पहली नजर में यही हुआ। शव मिला, स्कूटी मिली, शरीर पर कोई बड़ा चोट का निशान नहीं था, इसलिए किसी का ध्यान हत्या की तरफ गया ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि कितनी भी बड़ी प्लानिंग क्यों न हो, एक छोटी सी चूक पूरा खेल बिगाड़ देती है। इस कहानी में वही चूक बना मोनू का मोबाइल फोन। उसका डाटा हमेशा के लिए जो मिटा दिया गया था, अगर वो वापस नहीं आता तो ये मामला भी हादसा मानकर हमेशा के लिए बंद हो जाता। मोबाइल से मिले सुरागों के बाद जांच ने रफ्तार पकड़ी, पूछताछ का दायरा बढ़ा तो तन्नू से भी सख्ती से पुलिस ने सवाल किए। इसके बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने शुरुआत से बनाई गई पूरी कहानी बदल कर रख दी। तन्नू ने कबूल कर लिया कि उसका सोनू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसलिए ही उसने मोनू को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने तन्नू और सोनू के एक साथी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी सोनू और उसका एक अन्य साथी काफी समय तक फरार रहे, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। आज मोनू के माँ बाप सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर उस मोबाइल का डाटा वापस नहीं आता तो शायद उनके बेटे की मौत हमेशा के लिए एक हादसा बनकर रह जाती। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। अब इस मामले में अदालत में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उसी आधार पर आगे का फैसला होगा। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है कि जब किसी रिश्ते में साथ चलना मुमकिन न रहे तो क्या उसका अंत कत्ल की साजिश होना चाहिए। एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था।